हेलो दोस्तों, ट्रेन की बुकिंग आप अपने मोबाइल के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के मेन्यू में जाने के बाद में गूगल प्ले पे IRCTC जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट का एक ऐप है IRCTC, वो टाइप करना है और इस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले IRCTC ये लोगों का आपको ऐप डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें फिल करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम, पता और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी इसी में मिलेगा। और इसको मिलने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये IRCTC रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में ये कुछ परमिशंस मांगेगा। ये पूछ रहा है अलाउ IRCTC रेल कनेक्ट टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, आप इसको अलाउ कर दीजिए। और इसके अंतर्गत अभी फ़िलहाल नया रजिस्ट्रेशन करने पे इसमें अलर्ट्स आ रहा है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 अलर्ट्स है, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेगी, जैसे कि आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद मास्क, मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले मास्क की ज़रूरत पड़ेगी और भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब चीज़ें लिखी रहेगी। देखिए, ये IRCTC का मेन होम पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए कुछ ऐसा पेज दिखेगा। अब इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर यूज़र। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको मांगी जाएगी रजिस्ट्रेशन के दौरान, जो कि जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको अगर पासवर्ड भूल जाता है तो आप इसके द्वारा भी इसके आंसर के द्वारा भी आप इस लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएगी। इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आप जो भी यहाँ पे यूज़र नेम बनाएंगे वो यूज़र नेम ऐसा नाम बनाइए, जैसे कि आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें नाम और न्यूमेरिकल्स नंबर ऐसा कुछ लिखते हैं, यानी यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो और कोई उस नाम से यूज़र या फिर और कोई यूज़र इस नाम से आईडी न बनाया हुआ हो। पासवर्ड भी आपका न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेज पूरा कर लिया हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है और यूज़र आईडी भरना है। यूज़र आईडी कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैं अपने चैनल के नेम पे मैंने बना रखा है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये यूज़र नेम आप भी जब भी कोई यूज़र नेम डालते हैं तो आपको सबसे पहले डालने पे अगर वो यूज़र नेम के नाम से किसी और का आईडी रहेगा तो वो यूज़र नेम इज अवेलेबल करके दिखाएगा। तो आपको कुछ ऐसा यूनिक डालना है, जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर जब उस नाम से कोई यूज़र नेम नहीं होगा तो उस टाइम पे वो यूज़र नेम ले लेगा। और पासवर्ड आपको अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल डालना है। उसके अलावा आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें पूछ रही है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप इंडियन हैं, उसके अलावा हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, और आपका ऑक्यूपेशन और मैरिटल अनमैरिटल स्टेटस पूछेगा। उसके बाद जस्ट आपको इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड पेज आ गया रेजिडेंस एड्रेस का। रेजिडेंस एड्रेस के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आप फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन का सेकंड पेज जो कि एड्रेस है वो मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद जस्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, इसको मैंने अभी से रिसॉल्व कर दिया। जैसे कि वहाँ पे एड्रेस में जब आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो उस पिन कोड से ही पूरा एड्रेस ट्रैक कर लेगा। मतलब पूरा एड्रेस का मतलब है कि उसमें सिटी और स्टेट का नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक कर लेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले भी कुछ यहाँ पे रेड कलर का आई बटन करके कुछ आ रहा है, आप यहाँ पे फिल करना बाकी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी रेड बटन नहीं दिख रहा है, यानी कोई एरर नहीं है,
तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा नज़र आ रहा है, इसमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बोल रहा है। ये इसके लिए होता है ताकि कोई रोबोट्स वगैरह तो नहीं इसको कंट्रोल कर रहा है, किसी मनुष्य ही यानी कोई इंसान ही इसको चला रहा है, ये इसके लिए कैप्चर रहता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट पूछ रहा है, ट्रैफिक लाइट को मैंने यहाँ पे बता दिया सिग्नल। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी कुछ गलत है, इसकी वजह से दोबारा आया। क्रॉस वॉक आपको किस स्क्वायर में है वो आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑफिस एड्रेस आ गया। ऑफिस एड्रेस आप उसमें भर सकते थे, या फिर उसमें आपको एक ऑप्शन आया था सही क्लिक करने के लिए, यानी आपका रेजिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं। मैंने नहीं क्लिक किया, उसकी वजह से आपको फिर से यहाँ पे ऑफिस एड्रेस यानी अलग एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। तो हम भरते हैं इसको। हमने ऑफिस एड्रेस यहाँ पे भर दिया है। अब इसको हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है तो हम इसको पोस्ट ऑफिस पे अभी रेड बटन नहीं आ रहा है, यानी एरर नहीं है। अभी देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यूजर जियोटेक 903 रजिस्टर सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस। ठीक है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप यहाँ पे साइन इन पे आके इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, तो जो भी आपने यूज़र नेम बनाया था वो यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड भर दिया है, साथ साथ इसमें जो कैप्टा है वो कैप्टा भी मैंने भर दिया है। अब इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के दौरान आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और उस पर OTP भेजा गया रहेगा, वो OTP आपको डालना रहेगा। साथ साथ आपने जो भी ईमेल आईडी डाला रहेगा, यानी कि ईमेल आईडी डाला हुआ है उस पर भी पासवर्ड भेजा रहेगा। ये दोनों चीज़ें दोनों जगह पे पासवर्ड आपको डाल के इसको वेरीफाई करना रहेगा। तो सबसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो भी OTP आता है उसको डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप शॉर्ट में आप MPIN भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 डिजिट लॉगिन पिन बनाया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे भरूँगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे में कैप्टा भरना है, जो कि आपको देख के बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं। मैंने कैप्टा भर दिया है। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में ये यूज़र को वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद में ये IRCTC का होम पेज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि प्लान माई जर्नी पे हम कोई टिकट बुकिंग करेंगे। इसी पे माई बुकिंग पे कोई भी टिकट जो भी हम बुकिंग किए हुए हैं उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं। PNR इंक्वायरी में PNR के बारे में हम जान सकते हैं। कोई PNR नंबर डाल के उसके बारे में इंक्वायरी कर सकता है। अगर कोई टिकट कैंसिल किया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे कैंसिल टिकट में दिखाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री रिफंड और TDR फाइल भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमको टिकट करना है, इसलिए हम प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। प्लान माई जर्नी पे क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, इसके लिए आप फ्रॉम में अपने डेस्टिनेशन को लिखेंगे। जैसे कि मुझे लखनऊ से ट्रैवल करना है, लखनऊ NE, तो आप यहाँ पे लखनऊ जंक्शन लिख लीजिए। और बाकी में आपको कहाँ ट्रैवल करना है, वाराणसी के लिए आप वाराणसी जंक्शन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बाकी आपको डेट आपको जिस डेट में भी ट्रैवल करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद सर्च ट्रेन करिए। इसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी ट्रेनें दिखेंगी। किसी भी कोई एक आपके जो भी ट्रेन आपके लिए प्रेफर हो उस ट्रेन पे आप क्लिक करके उसका टिकट ले सकते हैं। यहाँ मैंने सेकंड सीटर ऑप्शन पे क्लिक किया तो इतने सारे टिकट और डेट के साथ में दिखाया हुआ है। यहाँ पे डेट और यहाँ पे अवेलेबल सीट्स, और यहाँ पे नीचे में फेयर ब्रेकअप पे 125 का
ये टिकट का प्राइस है। इस पे हम बुक नाउ करेंगे। बुक नाउ करने के बाद में सबसे पहले हम इसको डेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बुक नाउ करते हैं। बुक नाउ करने के बाद में कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, आई एग्री करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में पूछता है नो कंसेशन टिकट अलाउ फॉर दिस टिकट, इसमें कोई कंसेशन नहीं है, आप ओके कर दीजिए। फुल फेयर विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ चाइल्ड पैसेंजर, बच्चों के लिए आप फुल फेयर देना पड़ेगा, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपने जो भी ऊपर में लिखा हुआ है लखनऊ जंक्शन से यानी फ्रॉम और कहाँ तक जाना है वाराणसी तक, वो सब लिखा हुआ है। बोर्डिंग स्टेटस आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप ऐड पैसेंजर डिटेल में आप अपना नाम और उसके साथ साथ एज, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस यानी विंडो सीट लेना है तो विंडो सीट, उसके अलावा बाकी अगर स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपर, लोअर और मिडिल का ऑप्शन आएगा। नेशनलिटी में इंडियन भर लीजिए। उसके नीचे ऐड पैसेंजर में आप क्लिक करके और भी पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 पैसेंजर को आप एक टिकट बुकिंग करने में ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे अगर कोई आपका पैसेंजर मोबाइल नंबर डिटेल आप भरना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं तो जो भी IRCTC का जो आपने मोबाइल नंबर आपने जो भी नंबर आपने इस पर ऐड किया है उस पर मैसेज आएगा कंफर्मेशन के लिए या फिर टिकट बुकिंग हो जाने के बाद। यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन कर दीजिए। कोच नंबर आप डालना चाहते हैं तो कोच नंबर डाल लीजिए। मतलब जो भी अगर आप S4 में सूटेबल है जाने के लिए तो S4 में, S5, S6 ऐसे आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए आएगा, यहाँ पे एड्रेस भर लीजिए। एड्रेस भरने के बाद में आपको पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड में आप पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर भीम UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके नीचे डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। इसके लिए आपको 0.49 पर पर्सन का चार्ज देना पड़ेगा। उसके नीचे उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। भरने के बाद में रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस भरने के बाद में रिव्यू ऑल डिटेल करने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करने के लिए आएगी। यानी आप जो भी चीज़ें आपने भरा है यानी कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रैवलिंग करना है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। अवेलेबल कितना सीट्स अवेलेबल है वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 96 सीट्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। पैसेंजर डिटेल में आपको पैसेंजर का नाम, उम्र और आपने कौन सा सीट प्रेफर किया है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आपको यहाँ से कैप्टा भरना है। कैप्टा यहाँ पे टाइप इन द बॉक्स बिलो के पास में लिखा हुआ है, आप इसको देख के सही सही भर लीजिए। मैंने कैप्टा यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद में नीचे में लिखा हुआ है 143.19 रुपीज़ का ये टिकट है, यानी 143 रुपये का टिकट है। प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करने पे अलर्ट आया। अलर्ट के बाद में आपको अगर वॉलेट से पे करना चाहते हैं तो वॉलेट से, पेटीएम से पे करना चाहते हो तो पेटीएम से पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें हैं पेटीएम, पेयू, रोजर प्ले, पे फोन, ICICI, इसके थ्रू भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अब इसको पेमेंट करने के बाद में आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, आपका टिकट का मैसेज आ जाएगा। साथ साथ आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपने डेट और नाम के साथ में मैसेज आ जाएगा। आपको टिकट का प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल पे अगर मैसेज आया हुआ है तो उस मोबाइल के SMS के थ्रू भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बहुत ईजी तरीके से हम अपने मोबाइल के थ्रू भी घर बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।